मोहतरम नाजरीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। बांसवाड़ा में मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती उमर बिन ईसा की क़ियादत में 8वां सालाना अज़ीम शान जलसा मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मुनव्वर ज़मान ने शिरकत की। मुनव्वर ज़मान ने अपने खिताब में मुसलमानों से ज़ोर देकर कहा कि तालीम इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। मुसलमानों को चाहिए कि अपने घरों में तालीम और इबादत को जारी रखे, झूठ, ग़ीबत, चोरी करने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि मुसलमान नमाज पढ़ता है लेकिन गुनाह करना नहीं छोड़ता, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि गुनाह करना छोड़ दे और 5 वक्ता नमाजी बन जाए। तालीम से ही इंसान की दुनिया व आखिरत में पहचान होती है। जलसे के अख्तिताम के बाद मुफ्ती उमर बिन ईसा मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जलसे को कामयाब बनाने पर तमाम अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। अरे अल्लाह तुम पर रहम करे। क्या से क्या हो गया यारो, तुम जिम्मी तो नहीं पकड़ा ना? आजकल पब्लिक वो झूठे लुकुट आमिलों के चक्कर में बहुत फंस जा रहे। एजुकेशन जरूरी है। मुनव्वर जमा साहब के बयान सुनो, मालूम होता तालीम कितनी जरूरी है। एजुकेशन के डेफिनेशन को हमने समझा नहीं। सब यही समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ले और इंजीनियर बन जाए, कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले और डॉक्टर बन जाए। ये एक हिस्सा है। अल्लाह ने जिम्मेदारी ले रखी है, प्यारे बंदों, अल्लाह ने जिम्मेदारी ले रखी है रिस्क की। आप कितनी भी मेहनत कर लें उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो मेरी नजर में वो बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन 10% ही अच्छा काम कर रहे हैं। कमाल कब है? जब गुनाह से बचते हैं, वो कमाल है। जो बंदा नमाज पढ़ रहा है और गुनाह से बच रहा है, वो कमाल इंसान है, वो मुत्तकी है, उसमें तकवा है। जो नमाज पढ़ता है ना, उसे नमाजी कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, शराब भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जिना भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ग़ीबत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, गाली भी निकालते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, चोरी करते हैं। सारी चीजें नमाज के साथ हो रही है। नमाज ऐसी हो जो आपके गुनाहों को रोजाना कम करते जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी आलिम दीन, किसी मुफ्तियान हजरात बहुत से हैं, किसी अच्छे मुफ्ती साहब, कोई अच्छे आलिम दीन, किसी का वाज आपने सुना, किसी का बयान आपने सुना और नियत कर लिया आपने कि मैं आज से नमाज पढ़ूंगा, और आप 100% गुनहगार हैं, रोज गुनाह कर रहे हैं, तो आज 5 आपने नमाजें पढ़ ली हैं, तो कल जो आने वाला कल है वो तो 24 घंटे आने वाले कल में गुजारोगे आप। जो 100% गुनाह कर रहे हैं वो कम से कम 90% हो जाए, 10% कम हो जाए, 1 हफ्ते के बाद 80% हो जाए, 1 साल के बाद 50% हो जाए। धीरे 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 गुनाह कम करते जाए। ओवरनाइट, रातों रात नहीं होने वाला है। अल्लाह के सामने अल्लाह को गवाह रखकर आप दुआ कर रहे हो कि अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, फिर आप गाली भी देते हो, उसको ग़ीबत भी करते हो, डराते भी हो, धमकाते भी हो, क्या क्या चीज करते हो, नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके पीठ पीछे आप न जाने क्या क्या बातें बोल रहे हो, ग़ीबत कर रहे हो। ये अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टू फेस्ड इंसान नहीं होना चाहिए, 2 चेहरे इंसान के कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा एक चेहरा होना चाहिए। मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरे रिश्तेदार सब मुलविस है इसमें। मैं अपने आप को, मेरे खानदान को जोड़कर कह रहा हूं, अल्लाह हिफाजत फरमा उस गुनाह से जो हम गुनाह कर रहे हैं। हम सलाम भी करते हैं, सलामती की दुआ मांगते हैं और ग़ीबत करते हैं, गाली देते हैं, क्या क्या गलत काम करते हैं। सास बहू से बात नहीं कर रही है, बहू सास से बात नहीं कर रही है, ननद से बात नहीं हो रही है, बावत से बात नहीं हो रही है, सगी बहनें बात नहीं कर रही हैं, और रमजान में नमाजें भी हो रही है, रमजान में रोजे भी हो रहे हैं, उम्रा भी जा रहे हैं, हज पर भी जा रहे हैं। अल्लाह देख रहा है हमारी एक्टिंग, हम कैसे एक्टर्स हैं इस जमीन पर।
जो बॉलीवुड में एक्टर्स हैं वो तो पर्दे पर दिखाया दे रहा है ना, स्टेज पर कर रहे हैं, वो लोग कैमरे के सामने कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हकीकत में कर रहे हैं। आप लोग सोचे थोड़ा सा कि वजू जब टूट जाता है तो वजू बनाकर फिर नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरह जहर जो दिल में हमने रखा है और हम जाकर नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, सूरह यासीन भी पढ़ रहे हैं और मगरिब में हम तिलावत भी कर रहे हैं, लेकिन दिल में जहर जरूर है, ये जहन में जहर लेकर हम जी रहे हैं। तो जैसे वजू से हम अपने बदन को पाक करते हैं, अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए जब हम खड़े होते हैं तो हमारे दिल और हमारी सोच, हमारे जहन को भी हमें साफ करना है। और ये 30 दिन में हम 150 नमाजें पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह, और तरावी की भी नमाजें होंगी। और हर नमाज से पहले मेरी इस बात को याद जरूर रखना, और जब जब वजू बना रहे हो तब तब मेरी इस बात को जरूर याद रखना, क्या मेरा दिल साफ हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बज़ाहिर बदन को तो साफ कर लिया, क्या मेरा दिल साफ है? इस दिल में किसी के लिए जहर तो नहीं है? गवाह बनाना, अल्लाह मैंने मेरे दिल को साफ कर दिया, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने सबको माफ कर दिया। माफ करना सीखें, बेहतरीन इबादत है। माफ करना जबरदस्त इबादत है। हम समझते हैं नमाज पढ़ लिया हमने, रोजे रखे हमने, अल्लाह ने क्या 4 पैसे दिए दिखाकर हमने खूब चैरिटी कर ली है, तो हम समझते हैं कि ज़कात भी हमने अदा कर लिया, हज भी हमने अदा कर लिया, हमारी इबादत बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन माफ हम किसी को नहीं कर रहे हैं। माफ करना बेहतरीन इबादत है। वैसे सच बोलना शुरू करें, कामयाबी सच्चाई में है, याद रखें। मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता है, मोहम्मद कभी धोखा नहीं देते हैं। ये नॉन मुस्लिम्स में था ये, लेकिन आज मुसलमानों के घरों में, मुसलमानों के मोहल्लों में, मुसलमानों के कारोबारों में आप देखें झूठ ही झूठ है, और हम कामयाबी तवक्को करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। सच बोलना सिखाएं। सच से बड़ा चैप्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। सच सच सच, इसी में कामयाबी है। जरूर तकलीफ होगी आपको, इमीडिएट कामयाबी नहीं मिलेगी, इमीडिएट तकलीफ होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह बड़े बड़े बुलंदियों पर आपको लेकर जाएगा।